भोर होते ही महाराष्ट्र में किसान काम पर जुट जाते हैं। मचिंद्रनाथ एकनाथ पवार अपने खेतों से होने वाली कमाई से ही पिछले 50 साल से अपने परिवार को पालते आए हैं। आम्ही कांद्याचं पीक घेतात। हम लोग कड़ी मेहनत से प्याज उगाते हैं। उत्पन्न फसल तैयार होती है तो उसे निकालने के लिए मजदूर लगाते हैं। फिर ट्रक में भरकर प्याज को मंडी पहुंचाते हैं। गाडी घेऊन जातो। पवार प्याज की फसल बेचने के लिए अपने गांव से 45 किलोमीटर दूर औरंगाबाद की मंडी में जा रहे हैं। मंडी पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि बम्पर फसल होने से प्याज की कीमत गिर गई है। 10 रुपये किलो, 10 रुपये। काय भाव आहे बाबा? 10 रुपये किलो। कुछ खरीदार 3 रुपए किलो में खरीदने को तैयार हैं। मतलब पवार के लिए 90% घाटा। कीमतें गिरने से नाराज किसान विरोध में अपना माल वहीं मंडी में फेंक आते हैं, लेकिन पवार अपना प्याज वापस ले आते हैं, खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल करने के लिए। मग तिथं पाहिलं ते मैं बेहतर कीमत का इंतजार कर रहा था, लेकिन व्यापारियों ने कहा कि ये प्याज काफी खराब है, तो मैं उसे वापस ले आया। ये फेंकना पड़ेगा। मुझे पूरी फसल पर 50,000 का नुकसान हुआ है। त्याच्यात आम्हाला काही कमाई राहिलीच नाही। रेफ्रिजरेटर न होने की वजह से कई किसान सही बाजार कीमत और तेजी से खराब होती फसल के बीच अक्सर फंसे रहते हैं। विट्ठल शंकर पवार टमाटर उगाते हैं, जो फसल प्याज से भी जल्दी खराब होती है। ये माल भरपूर बाजार में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और क्रेटों में पड़े हुए टमाटर तो ज़्यादा दिन चलते नहीं, तो अक्सर हमें सारा का सारा माल फेंकना पड़ता है। फेकून द्यावं लागतं। जानकारों का अनुमान है कि भारत में हर 10 किलो टमाटर में से 1 किलो सप्लाई चेन में खराब हो जाता है। नज़दीकी गडाना गांव में इस देशव्यापी समस्या को एक अवसर में बदलने की कोशिश हो रही है। गांव की महिलाएं और उनका परिवार एक फूड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव खुलने का जश्न मना रहे हैं। ये कोऑपरेटिव S4S टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी के साथ मिलकर खोला गया है। कंपनी की को फाउंडर निधि पंत महिलाओं के लिए शुरुआती ट्रेनिंग की तैयारियां देख रही हैं। हम पहले तकनीक मुहैया कराते हैं। इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली फूड प्रोसेसिंग मशीनें हैं, जिनसे वो B और C ग्रेड वाले उत्पादों को प्रोसेस कर सकते हैं। हम उन्हें कच्चा माल भी मुहैया कराते हैं। उन्हें प्रोसेस करने वाले उपकरण के लिए फाइनेंस जुटाने और बाजार से जुड़ने में भी मदद करते हैं। कंपनी छोटे फूड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क तैयार कर रही है। खेतों के करीब ही बने इन कोऑपरेटिव्स को स्थानीय महिलाएं चलाएंगी। किसानों का जो माल नहीं बिकता, उसे S4S सीधे उनसे खरीद लेता है। इस तरह उन्हें बाजार कीमत से कम करीब 10% की कमाई तो हो ही जाती है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में बिजली या केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। इससे उन गांवों में सेंटर खोलना आसान रहता है जहां बिजली की सप्लाई भरोसेमंद नहीं है या जो किसी छोटे कोऑपरेटिव के लिए महंगी हो। कंपनी फिर कोऑपरेटिव से प्रोसेस्ड फूड को वापस खरीद लेती है और उसे खुदरा विक्रेताओं, रेस्तरां या मल्टीनेशनल निगमों को बेच देती है। लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट की गुणवत्ता और पोषण मानकों पर उसे परखने के लिए सामान को सेंट्रल फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ उसे विभिन्न ग्राहकों की मांग के मुताबिक और प्रोसेस किया जाता है। S4S टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर गणेश भेरे पश्चिम और मध्य भारत के 250 गांवों से डिहाइड्रेटेड माल की छटाई का काम देखते हैं। वो कोऑपरेटिव चलाने वाली महिलाओं के साथ भी नियमित रूप से मिलते हैं ताकि उनके काम और नेटवर्क में सुधार हो सके। हम इसमें सभी का फायदा देखते हैं, पर्यावरण का, किसानों का और ग्राहक का। ग्राहकों को हम सस्ते दाम में एक अच्छी क्वालिटी की सामग्री मुहैया करा रहे हैं। पर्यावरण की बेहतरी के लिए हम फसल के बाद के नुकसान और CO2 के उत्सर्जन को कम कर रहे हैं। हम लोग गांव की किसान महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं। नाजिक पांगरी गांव के इस प्रोसेसिंग सेंटर में महिलाएं खेती से अपनी आय को टिकाऊ बनाने और खेतों में फसल का कचरा घटाने के लिए उद्यमी बनी। वे प्याज की उस फसल की खेप पर काम कर रही हैं जो बिकी नहीं और जिसे फेंका जाना है। वे हर साल 5 से 10 टन प्याज प्रोसेस करती हैं। हम लोग हर महीने कम से कम 50,000 रुपए का लाभ कमा लेते हैं, जिसे हम आपस में बांट लेते हैं।
ये हमें सही लगता है, वित्तीय लिहाज से भी सही है। जो भी उगाया जाता है वो बाजार में अच्छी कीमत पर बिके या नहीं, हम उसकी तयशुदा तौर पर सही कीमत अदा करते हैं और आखिर में बेकार फसल का इस्तेमाल हो जाता है। छाया और उनकी साथियों को कारोबारी के रूप में अपनी नई भूमिका पर नाज है। पहले वे दूसरों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करती थीं और आज बिजनेस उनकी जिंदगियां संवार रहा है और उनके गांव की अर्थव्यवस्था भी। हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान टेक्नोलॉजिकल भी है और सिस्टमेटिक भी, क्योंकि फसल का नुकसान टुकड़ों में हो रहा है। हमें जगह जगह फूड प्रोसेसिंग चाहिए जो ठीक वहीं काम करे जहां नुकसान हो रहा है। पिछले साल S4S टेक्नोलॉजीज ने करीब 60,000 टन कृषि उपज को प्रोसेस किया था। तैयार माल को पूरे भारत में खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है या सुपरमार्केट में बेचा जाता है। ये समाधान उन खेतों तक पहुंचा है जहां भोजन उगाया जाता है और अक्सर बेकार भी होता है। ऐसी योजना पवार जैसे किसानों की जिंदगी बदल सकती है।